दादाजी अपने पोते को नहला रहे थे और वो पानी की पिस्तौल से दीवार पर पानी की बौछार कर रहा था। तभी पानी के कारण कोने में लगी एक टाइल अचानक उखड़ गई। दादाजी पास गए और उसे वापस लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि टाइल के पीछे खाली जगह है। उन्होंने उसे हटाया और वहाँ छिपा हुआ एक नक्शा देखा। उसकी जांच करने पर दादाजी को समझ आया ये दुनिया में मौजूद 10 काले कार्डों में से एक है। जल्द ही इस कार्ड की बदौलत वह देश का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा ली और अपनी ही कंपनी के शोरूम में कार लेने पहुंच गया। वह चुपके से यह देखना चाहता था कि कर्मचारी ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया सेल्समैन ने उसे भिखारी समझ लिया। मैं खरीदने आया हूँ, मेरे पोते ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं यहाँ बदमाशी करने नहीं आया हूँ, मैं बस कारें देखना चाहता हूँ। पोते ने मुझे कुछ बड़ी और खुली कारें चुनने के लिए कहा है। कुछ कारें? क्या तुम बाजार में गोभी चुन रहे हो? बिल्कुल सही कहा बाबा, हमें अपना काम करने दो। चलो यहाँ से जाओ, अभी अच्छे ग्राहक आने वाले हैं। रुको, आप उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? वह पूरा गंदा है। बेटी रहने दो, मैं पूरा गंदा हूँ, खड़े हो जाओ। घबराइए मत बाबा, आप गंदे नहीं हैं। अब ठीक है। ये शियाओमान, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो? ये वह मिट्टी है जिस पर भोजन उगता है। बाबा, मैं यहाँ सेल्स पर्सन हूँ, मेरा नाम ये शियाओमान है। चलिए मैं आपको आराम करने वाले कमरे तक ले चलती हूँ, वहाँ ठंडक है, हम शांति से सब कुछ चर्चा कर लेंगे। ये शियाओमान, एक इंटर्न के तौर पर तुम्हें वैसे भी जल्द ही निकाल दिया जाएगा और ऊपर से तुम इस बूढ़े आदमी को वीआईपी जोन में ले जा रही हो। ये शियाओमान, तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हो। मैनेजर जाओ, कंपनी का पहला नियम है, जो भी अंदर आता है वह ग्राहक है। ये बाबा गाड़ी देखने आए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रबर के जूते पहने आम लोगों को यहाँ आने की मनाही है। ठीक है, तो फिर मैं इस महत्वपूर्ण ग्राहक को पूरी तरह से तुम्हें सौंपता हूँ। सबने सुना? चूंकि ये शियाओमान खुद को बहुत काबिल समझती है, तो चलो इसे एक मौका देते हैं। ये शियाओमान, ध्यान से सुनो, अगर आज तुम इस बूढ़े आदमी से एक पैसा भी कमा लेती हो तो मैं अभी इसी वक्त अपनी नौकरी तुम्हें दे दूंगा। तो क्या हुआ? ये शियाओमान, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने से डरती हो? अगर यह बूढ़ा आदमी सच में पैसे दे देता है तो मैं शोरूम के सारे टायर खा जाऊंगा। मान, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रही हो। उसे काम करते हुए 3 महीने हो गए हैं और उसने एक भी कार नहीं बेची है। वो फिर से अपना समय बर्बाद करेगी। ठीक है बॉस, जाओ, ये आपने खुद कहा है। यहाँ मौजूद सभी सहकर्मियों ने सुना है। अगर मैं यह डील पक्की कर लेती हूँ तो आप अपनी जगह मुझे दे देंगे। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, बस हारने के बाद रोना मत। शिवमान, चलो। श्याओजांग, अच्छी वाली लॉन्गजिंग चाय हटा दो, ये खास ग्राहकों के लिए है। समझ गया। दादाजी, उनकी बात मत सुनिए। लॉन्गजिंग चाय पेट को ठंडा करती है, आपके लिए ये ठीक नहीं है। इसके बजाय थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए, यह प्यास बुझाने के लिए अच्छा है। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। सच कहूँ तो मुझे कारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पोते ने एक कंपनी खोली है और उसने मुझे कुछ बड़ी और आरामदायक कारें चुनने के लिए कहा है। मैंने सुना है कि आपके पास सबसे बड़ी और महंगी कारें हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारी हैंड्री प्रीमियम बिजनेस क्लास कारें शहर में सबसे बड़ी और आरामदायक हैं। चलिए दादाजी, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। पोते की कंपनी? हाँ जरूर। अगर उसका पोता सच में बॉस होता तो क्या दादाजी ऐसे कपड़े पहनते? उसकी बातों में मत आना, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाज अपने माथे पर धोखेबाज नहीं लिखवाते। आते ही सीधे कई गाड़ियां खरीदने की बात कर रहा है। क्या तुम किसी फिल्म में हो क्या? दादाजी, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें, चलिए गाड़ी चलाकर देखते हैं। ओह, कितनी आरामदायक सीट है, बिल्कुल एक बड़े सोफे की तरह। क्यों नहीं, इसकी बॉडी और सीट दोनों को एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि आप थके नहीं और हमेशा आराम से यात्रा करें। बैठने में वाकई बहुत आरामदायक है। लेकिन बेटा, यहाँ इतने सारे बटन क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी, यहाँ सब कुछ बहुत आसान है। क्या आप कुर्सी वाला बटन देख पा रहे हैं?